Hello friends, I welcome to all my YouTube channel Learners Academy। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने अपनी पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था इंटेलिजेंसी, जिसमें मैंने आपको इंटेलिजेंसी की छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताई हैं, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन दी है। वैसे तो इंटेलिजेंसी की बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, बट सीटेट में पूछी जाने वाली जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। क्या है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी, इसके प्रोपाउंडर कौन थे इसके प्रोपाउंडर। इसके प्रोपाउंडर थे हार्वर्ड गार्डनर। क्या थे? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर थे जो इसके थ्योरी के हार्वर्ड गार्डनर थे जो इस थ्योरी के कौन थे? प्रोपाउंडर थे, मतलब इन्होंने ये थ्योरी लिखी थी। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। क्या बुक थी? बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी दी है। कौन सी बुक में है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिनकी बहुत ज्यादा फेमस बुक है। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया था? पहले तो हम इनके विचार देख लेते हैं कि इन्होंने जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी के बारे में इन्होंने क्या बताया। इंटेलिजेंसी के बारे में इन्होंने, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि जो इंटेलिजेंसी है, हर एक व्यक्ति में किसी भी चीज को थिंकिंग करने की और उसको लर्न करने की अलग अलग एबिलिटी होती है। मतलब हर एक चीज को अलग अलग तरीके से सीखता है और अलग अलग तरीके से लर्न करता है, उसके बारे में अलग तरीके से सोचता है। सपोज अगर किसी की थिंकिंग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ब्रॉड होगी, तो किसी और व्यक्ति की उसी चीज को लेके सोच बहुत छोटी होगी। हम सब्जेक्ट्स की ही बात कर लेते हैं। अगर हम एक क्लासरूम में जाते हैं, उसमें 32 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है, हर एक जो बच्चा है उसके हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में उसकी थिंकिंग भी अलग होगी और उसको लर्न भी अलग तरीके से करेगा। कोई भी बच्चा एक तरीके से नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारी टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रह जाती है। इसको हम ऑलमोस्ट अपनी क्लासेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी में क्या है कि जैसे एक बच्चा मैथ्स में अच्छा होगा तो वो दूसरा बच्चा मैथ्स में नहीं अच्छा होगा, मैथ्स में अच्छी तरह से नहीं सोच पाता, मैथ्स को अच्छी तरह से लर्न नहीं कर पाता। बट दूसरा बच्चा क्लास में उसका इंटरेस्ट किस में है? गेम्स में है। वो गेम उसके कंपैरेटिवली वो गेम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है। हो सकता है एक बच्चा ऐसा भी होता है क्लास में जो मैथ्स को भी अच्छे से कर लेता है, इंग्लिश को भी, सारे सब्जेक्ट्स को भी कर लेता है और गेम्स में भी अच्छा होता है। ठीक है, इनका कहना है कि जो इंटेलिजेंसी है, जो बुद्धि है, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग पाई जाती है, एक जैसी नहीं होती। ये किस पे डिपेंड करती है? उसकी थिंकिंग पे, उसकी लर्निंग पे कि कैसे वो किस चीजों को लेके सोचता है और कैसे उनका अधिगम करता है, चीजों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यही है आज की हमारी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। क्या है इनकी बुक में? फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी की थ्योरी दी थी। इसको हम डायमेंशनल इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं? मल्टी डायमेंशनल इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी। ठीक है, इसका अदर नेम भी आपने याद रखना है। क्या है? मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी। मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसमें इन्होंने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंसी के बारे में बात की है। कितनी टाइप्स की? 8 टाइप्स की। मतलब हर एक व्यक्ति में अलग अलग थ्योरी पाई जाती है, अलग अलग इंटेलिजेंसी पाई जाती है। और जो इंटेलिजेंसी है, जो बुद्धि पाई जाती है हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह की, ये कितने टाइप्स की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मतलब इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं? 8 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, पहले इन्होंने किया था 7 पे, बट बाद में फिर ये आगे जैसे आते गए, इनकी रिसर्च बढ़ती गई, तो इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंसी बताई है। आगे में आने वाले में 9 टाइप की भी है। बट अभी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर हमसे क्वेश्चन में एनसीईआरटी
क्योंकि हमारा जो सारा क्वेश्चन जो पेपर पैटर्न है में जो सारा का सारा है वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स की थ्योरी इंटेलिजेंस की बोलनी है, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई है किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो पहली बात करते हैं, पहली हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तर्क, मैथमेटिकल का मतलब क्या होता है, गणित। ठीक है, इंटेलिजेंसी बुद्धि मतलब गणित, तर्क, जिसका तर्क, जिस व्यक्ति की बुद्धि मैथ्स में अच्छी हो, जो मैथ्स में अच्छे से रीजनिंग कर सकता हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो, तो उसमें कैसी बुद्धि पाई जाएगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी पाई जाएगी। क्लास में एक बच्चा है, उसका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो मैथ्स के सम फटाफट से सॉल्व कर लेता है, साइंस के सम सॉल्व कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है, तो उस बच्चे में कैसी इंटेलिजेंसी पाई जाएगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी पाई जाएगी। मीन्स की अबिलिटी टू रीजन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें योग्यता होगी, जिसमें जिसमें भी जिस पर्सन में कह लो, जिस व्यक्ति में कह लो अबिलिटी टू होगी टू रीजन, किसी चीज का कारण जानने की, उसको सॉल्व करने की, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो ये वाली थ्योरी किस, ये वाली जो इंटेलिजेंस है कैसे व्यक्तियों में पाई जाती है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं किसमें पाई जाती है, मैथमेटिशियंस में। और किसमें जा पाई जाती है, साइंटिस्ट में। ठीक है, ये जो थ्योरी, ये जो इंटेलिजेंसी है मैथमेटिशियंस में पाई जाएगी, जो जो गणित का बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे, और जो साइंटिस्ट होंगे उनमें पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई। ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा, भाषा से संबंधित इंटेलिजेंसी, मतलब सेंसिटिविटी इन लैंग्वेज, जिस व्यक्ति की लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होगी, जो लिखने में अच्छा होगा, अच्छा राइटर होगा, सुनने में अच्छा होगा, जो दूसरे की बात को शांतिपूर्वक सुनेगा। ठीक है, लिखने की, स्पीकिंग की जिसमें अच्छी पावर होगी। ठीक है, वो ये जो स्किल्स जिस व्यक्ति में होंगी, वो उसमें कैसी बुद्धि पाई जाएगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी पाई जाएगी। ठीक है, सेंसिटिविटी टू लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं, जैसे टीचर्स हो गए। ठीक है, टीचर्स हो गए, और कौन हो गए इंटेलिजेंसी, राइटर्स हो गए। ठीक है, राइटर्स हो गए, पोइट हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, लिखते हैं, बुक्स को लिखते हैं बड़े बड़े राइटर्स। पोइट क्या करता है, इमेजिनेशन भी इनमें होती है, और कविता को लिखता भी है, बहुत अच्छे से अपनी भाषा का प्रयोग करता है। टीचर जब वो क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर करता है, लेक्चरर हो गए, लेक्चर डिलीवर करता है, तो वो भी क्या किसका यूज करता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी का यूज करता है। ठीक है, सेल्समैन हो गए, कौन हो गए, सेल्समैन, इनमें भी ये वाली इंटेलिजेंसी पाई जाती है। ठीक है, ये तो भी इनके एग्जांपल्स। आगे हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी किस व्यक्तियों में पाई जाएगी, जिनकी म्यूजिक की रिदम्स पे, ठीक है, म्यूजिक के पैटर्न पे, जो वो उनको तोड़ मरोड़ कर देगा, उनको दोबारा से रिक्रिएट कर देगा, मतलब अलग ही क्रिएशन कर देगा। हम देखते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंसी किन में पाई जाती है। वैसे तो बहुत सारे लोग गाना गा लेते हैं, बट स्पेशल जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, जैसे लता मंगेशकर हो गए, आर एन रहमान हो गए, ठीक है, और कौन हो गए, सोनू निगम हो गए। ठीक है, ये सब इनमें क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। ठीक है, जो रिदम्स को क्या है, रिदम्स को क्रिएट, रिदम्स एंड पैटर्न, पैटर्न्स। ठीक है, जो रिदम्स के पैटर्न्स को क्रिएट कर दें, अलग अलग तरीके से क्रिएशन कर दे, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, जो म्यूजिक में अच्छे होते हैं। ठीक है, सिंपल और सिंपल और साफ वर्डों में अगर मैं कहूँ तो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का मतलब साफ साफ होता है जो म्यूजिक में अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल इंटेलिजेंसी। स्पेशल इंटेलिजेंसी, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक संगीत हो गया, स्पेशल इंटेलिजेंसी, स्पेशल का मतलब क्या हो गया, स्पेशल को हम हिंदी में बोलेंगे स्थानात्मक बुद्धि, स्थानात्मक बुद्धि।
क्या बोलेंगे हम इसको, स्थानात्मक बुद्धि। ठीक है, अबिलिटी टू क्रिएट विजुअल इमेजेस एंड मॉडल्स। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति में विजुअल चीजों को देख के उसको इमेजिनेशन करके उसको ड्रॉ कर देगा, उसको बना देगा। मॉडल्स हो गए जिसको जिसमें वो बड़े बड़े मॉडल्स बना देते हैं। ठीक है, ऐसी बुद्धि किनमें होगी, जैसे एक वो हो गया पेंटर हो गया। ठीक है, एक तो पेंट वगैरह करता है, पेंटर होता है, बट वो इमेजिनेशन बना देगा। जैसे हम देखते हैं ना आजकल बच्चे टीचर्स की पिक्चर हूबहू बना देते हैं, तो वो क्या हो गया, उसमें स्पेशल वो है, उसमें स्पेशल इंटेलिजेंसी है, जो एक किसी भी चीज को देखे, किसी भी इमेजिनेशन को देखे उसका एज इट स्केच क्रिएट कर देते हैं। तो किसमें आई है, सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं पेंटर्स में। ठीक है, और किसमें पाई जाएगी, पायलट्स में। और और आप कमेंट में आप भी बता सकते हो। ठीक है, इमेजिनेशन मॉडल्स को, पायलट्स हो गए, पायलट जब वो अपना पायलट चलाते हैं तो वो इमेजिन करके चलाते हैं। ठीक है, भी उसका यहाँ पे उनकी लाइंस वगैरह बनी होती हैं, ऊपर ऊपर भी उनकी वो बनी होती है ना, जैसे लाइंस, इसी ट्रैक पे चलना है एरोप्लेन, तो वो इमेजिनेशन पावर उनमें ज्यादा होती है। ठीक है, वो अब पेंटर्स हो गए, पायलट्स हो गए, और किसमें पाई जाती है स्पेशल इंटेलिजेंसी, क्राफ्टमैन हो गया, नेविगेटर्स हो गए, क्राफ्टमैन, नेविगेटर्स। ठीक है, इनमें कौन सी इंटेलिजेंसी पाई जाती है, कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंसी, स्थानात्मक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी काइनेस्थेटिक, बॉडी का मतलब हम समझ ही सकते हैं, शरीर काइनेस्थेटिक मतलब अपने बॉडी के पूरे होल पार्ट को या बॉडी के एक पोर्शन को जिसमें अच्छी मूवमेंट कर लेता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें क्या बोलेंगे हम, बॉडिकल काइनेस्थेटिक बोलेंगे। जैसे ये जो गेम्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिमनास्टिक्स होते हैं, वो कई तरह के अपने करतब दिखाते हैं, ऊपर जाके ऐसे मतलब एक्सरसाइज करके जो अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबली मोड़ तरोड़ लेते हैं, इधर उधर घुमा लेते हैं, तो वो कौन से होते हैं, बॉडिकल काइनेस्थेटिक। मतलब जो जो पर्सन अपनी बॉडी को किसी एक पोर्शन को अच्छे से मूव कर ले, या फिर बॉडी के पूरे पोर्शन को अच्छे से फ्लेक्सिबली मूवमेंट दे दे। ठीक है, इसमें सर्जन भी पाया जाता है। ठीक है, सर्जन हो गए, और स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। ठीक है, और कौन आएगा इसमें, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए काइनेस्थेटिक में, रनर्स हो गए, डांसर हो गए। ठीक है, जो भागते हैं, रनर्स, डांसर। डांस भी क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट कर लेता है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंसी पाई जाती है, बॉडिकल काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, इंटरपर्सन, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटर का मतलब क्या हो गया, इंटर का मतलब हो गया एक से ज्यादा व्यक्तियों। ठीक है, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करना। जैसे हम बोल देते हैं ना, हमारे स्कूल का कंपटीशन है, किसके साथ है, इंट्रा कंपटीशन है, मतलब किसी और स्कूल्स के साथ कंपटीशन है, गेम्स, हमारा स्कूल गेम्स खेलने जा रहा है, इंट्रा कंपटीशन है। ठीक है, उसमें कौन सा कंपटीशन है, इंटर स्कूल लेवल का कंपटीशन है, मतलब अपने स्कूल के अलावा किसी और स्कूल्स के साथ भी कंपटीशन करना। ऐसे ही हम इंट्रा पर्सन की बात कर सकते हैं, मतलब वन से, एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, टू और मोर। ठीक है, जब हम किसी टू और मोर, एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी फीलिंग्स को, उसके मोटिव्स को और उसके डिजायर्स को, जब हम किसी एक से ज्यादा व्यक्तियों को उसको समझ लेते हैं अच्छे से, उसकी फीलिंग्स को मतलब उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके मोटिव्स को समझते हैं, क्या उसके मोटिव्स हैं, उसकी डिजायर्स, इच्छाओं को समझते हैं, मोटिव्स मतलब उसको समझना भी, कैसे वो प्रेरित कर सकते हैं हम किसी को। ठीक है, उसके मन की भावनाओं को समझना, डिजायर्स, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, जब हम एक या एक किसी और व्यक्ति के बारे में जब हम सोचते हैं, समझते हैं, उसकी उसको डिजायर्स, उसके उसके लिए हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो इसमें कौन से व्यक्ति पाए जाते हैं, इंट्रापर्सन इंटेलिजेंसी किसमें पाए, कौन से व्यक्ति में पाई जाएगी, जो अपने आप को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इसमें क्या कौन से आएंगे, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, कौन आएंगे,
साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए। ठीक है, हम भी क्लास में टीचर्स भी क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी जब हम मानसिक तौर तौर से स्वस्थ नहीं होते, काउंसलर्स हो जाते हैं इसमें, काउंसलर्स। ठीक है, काउंसलर्स जब हम मानसिक तौर पे हम अच्छा स्वस्थ फील नहीं करते, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कई पर्सन्स, तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो अपने आप को छोड़ के उसकी फीलिंग्स की परवाह करते हैं, उसकी फीलिंग को, उसकी डिजायर्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो मतलब इंट्रा का मतलब हो गया जब हम अपने अपने आप को छोड़ के और व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, और व्यक्तियों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनकी डिजायर्स को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है इंट्रा पर्सन। और इंटर पर्सन, और आगे आ जाता है इंट्रा पर्सन। इंट्रा पर्सन मतलब अगर मैं इसका हिंदी में नाम बताऊंगी तो हिंदी में अलग अलग नाम है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको आप इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करना। इंटर मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, और इंट्रा मतलब अपने आप के बारे में, जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं। इट इज पर्सनल, पर्सनल मतलब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं। सेल्फ इंटेलिजेंसी होती है जिसमें हम जानने लग जाते हैं कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए, हम कौन है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, मतलब इसमें कौन से पर्सन आ जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध आ गए, इसमें बुद्धा आ जाता है। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया था, अपने आप को, इंट्रापर्सन इंटेलिजेंसी थी, उन्होंने अपने आप को जाना था, वो चले गए थे जंगलों में, चले गए थे, संन्यास था। इसमें मोक्ष आते हैं, सेंट्स आते हैं। मोक्ष कौन आते हैं इसमें, मोक्ष आ जाएंगे, सेंट्स आ जाएंगे, मतलब संत आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इनमें क्या होती है, इंट्रापर्सन इंटेलिजेंसी होती है। और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी जैसे मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा की एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, इसकी मदर टेरेसा। क्यों, क्योंकि इन्होंने सोशल सोशल वर्कर्स आते हैं इसमें। ठीक है, जो लोग किसी और की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट आ गया लास्ट में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसे हम बोलेंगे प्राकृतिक बुद्धि। क्या बोलेंगे हम इसे हिंदी में, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि कैसी होती है जी, ऐसे पर्सन जिनका नेचर के प्रति झुकाव ज्यादा होता है, मतलब जो प्राकृतिक को, नेचर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, इसमें कौन आ जाते हैं, जैसे गार्डनर हो गए, ठीक है, माली हो गए। ठीक है, और कौन आ सकते हैं इसमें, नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक में जैसे गार्डनर हो गया। ठीक है, और फार्मर्स हो गए, फार्मर्स भी इसी में आते हैं, नेचुरलिस्टिक में। ठीक है, ये क्या करते हैं, फार्मर्स हो गए, हंटर्स भी इसी में आते हैं, फार्मर्स, हंटर्स, फार्मर्स, हंटर्स। ठीक है, और गार्डनर, माली हो गए। ये मतलब इनों में ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है, इनका प्रकृति के प्रति ज्यादा झुकाव होता है, मतलब नेचर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक टाइप की इंटेलिजेंसी, जो किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर हम देखें अपने अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें इन्हीं चीजों को यूज करके हम अपनी क्लास में बच्चों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हम सभी बच्चों में अलग अलग तरह की बुद्धि पाते हैं। हम देख भी सकते हैं क्लास में कई बच्चों का मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कोई गेम्स में होंगे। ठीक है, कोई पेंटिंग में ज्यादा अच्छे होंगे, मतलब हर एक में अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाएगी। ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। मतलब हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें हमने यही थ्योरी यूज करनी है। ठीक है, हमने बच्चों को पहचानना है, उनकी एबिलिटी को पहचानना है, और उनको आगे जाके डायरेक्शन देनी है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसी चीज को अच्छा बोला गया और कि उसका क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। ठीक है, इसका भी क्रिटिसाइज इसको भी किया गया है, तो इसका क्रिटिसाइज इसको किस चीज पे किया गया है, इसको कहा गया है कि हर एक बंदे में ऐसी बुद्धि नहीं पाई जा सकती। हर एक मतलब हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं। कोई कहता है कि ये बुद्धि
तर्क पे आधारित नहीं है, इस पे कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलते, इसीलिए इस बुद्धि को क्रिटिसाइज किया हुआ। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस थ्योरी को क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, ये थी हमारी बहुत ही छोटी सी बट वैल्यूएबल क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।